आओ जी 66 क्वेश्चन पे आ जाओ। 66 क्या कहता है? ए और बी पार्टनर है, कितने के? 1/2 टू ए और 1/3 टू बी। एंड 1/6 के लिए क्या बनाया हुआ है हमने? रिजर्व। क्या बनाया हुआ है? इसका मतलब दो पार्टनर है ए बी और रिजर्व। क्या रेशियो है? 1/2, 1/3 और 1/6। 6 एलसीएम लिया, 3:1। कुछ नहीं है, ए और बी की आपस में रेशियो कितनी है? 3:2 है। कितनी है? 3:2 है। और कुछ नहीं, कंफ्यूज कर रहा है बस। तो सबसे पहले क्या कौन आया फर्म में? सी आया है। कौन आया है? 1/5 शेयर के लिए आया और कुछ भी गिवन नहीं है आगे। तो यही ओल्ड पीएसआर है और यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यस और नो? सबसे पहले क्या डाल दोगे? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बाय बैलेंस बी डी। कितना कितना बैलेंस डाल दोगे? 50,000। और फिर क्या पड़ा है हमारे पास? रिजर्व। कितने रिजर्व पड़े हैं? रिजर्व कैसे बटेंगे? ओल्ड पीएसआर में। और कितना रिजर्व है? 10,000। तो बांट दो, 6,000 इसको दे दो, 4,000 इसको दे दो। आगे चलो, और तो कुछ नहीं है। सी एक नया पार्टनर आया है, कितनी कैपिटल लाया है? 25,000। मैं एंट्री लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं। बाय बैंक सी कितने पैसे लाया है? और सी किस बात के पैसे लाया है? प्रीमियम फॉर। और वो कैसे बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ओल्ड रेशियो कैसे होती है? सैक्रिफाइसिंग के बराबर है। इस केस में 5,000 रुपए लाया गुडविल के लिए, तो उसमें से 3,000 इसको मिलेंगे और 2,000 इसको मिलेंगे। हाँ या ना? आगे चलो, स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है। स्टॉक 10% से क्या है? तो हमने सीखा हुआ है पॉइंट। 18,000 अपनी औकात से 10% कम है, तो 18,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90% को। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? यही सेम पॉइंट मैंने करवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाके करवा के, जब मैंने कहा था आप 1800 से कर दोगे और 2000 से होना है पॉइंट। स्टॉक 18,000 का है जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितना कम है? 10%। तो 18,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90% को। तो क्या करेंगे बताओ? स्टॉक बढ़ाना है ना, तो बाय स्टॉक कितना? और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा? 20,000 रुपए का दिखाई देगा। आगे चलो, क्रेडिटर इंक्लूड अ लायबिलिटी 4,000 इज टू बी विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3200। अच्छा, 4,000 का क्रेडिटर को हमें सिर्फ कितनी पेमेंट करनी है? कितने का फायदा हो गया हमें? तो बाय क्रेडिटर कितने का फायदा हो गया? और नई बैलेंस शीट में अब क्रेडिटर कितने के दिखाई देंगे आपको? क्रेडिटर आपको दिखाई देंगे 20,000 माइनस 800, आपको दिखाई देंगे 19,200 रुपए के। कितने के दिखाई देंगे? 19,000। ई पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ई पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। इन रिगार्ड द डेटर्स आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स, किसी एक्स से 2,000 लेने हैं जो कि पूरे वेट डेट हो जाएंगे, और 4,000 वाई से लेने हैं जो आधे देगा और आधे नहीं देगा। तो कितने पैसे डूब गए? 2 एक्स के और 2 वाई के डूब गए, तो 4,000। तो क्या लिखोगे? 2 बेड डेट्स, एक्स के 2,000 और वाई के भी 2,000, कुल कितने? 4,000। अब आपको डेटर्स कितने दिखाई देंगे? 22 माइनस 4 18,000। यस और नो? डेटर्स कितने दिखाई देंगे? 22 माइनस 4 18,000 के दिखाई देंगे। यस और नो? और जी बताना एक बार, प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का लॉस है? 1200। किस में बटेगा? ए में। और कैसे बटेगा? ओल्ड बीएसआर में। 1200 को बांट दो, 240, 480, 720। टू रीवैल्यूएशन का लॉस 720 रुपये और 480 रुपये। और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? टू बैलेंस सी डी। क्लोज कर लो। क्लोज करने पे क्या आ रहा है बताओ? 59,000 में से 58,000 280 रुपये, यही आ रहा है। 40, 46, 46, 45, 520 रुपये,
और उसका कितना आ गया 25,000। देखना कैपिटल यही आ रहे हैं, कैपिटल यही आ रहे हैं, उन सबको ऐड करके इन दोनों को माइनस कर लिया ना, यही है। अब पुरानी बैलेंस शीट से क्या बना लो, नई बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का, बी का और सी का 58,280 रुपये, 45,520 रुपये और 25,000 रुपये। कितने हो गए टोटल, बोलो टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। और एक आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना है, 1,28,800। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, 5,000। बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग कितने की है, 50,000 और 30,000। प्लांट मशीनरी के बाद क्या है, स्टॉक, स्टॉक के बाद क्या है, डेटर, डेटर के बाद क्या है, बैंक। बैंक में पुराने कितने पैसे पड़े हैं बताना एक बार, 5,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था, 25। गुडविल कितनी लाया था, 5। तो 25 जमा 5 30, 35,000 रुपए। सम बता दो क्या आ रहा है, 1,50,000 और दोनों तरफ यही आ रहा है 153। बैलेंस शीट क्या कर गई, मैच कर गई। सिंपल सा लड्डू सा क्वेश्चन था एकदम, और बड़े आराम से कवर अप कर लिया, बहुत कम वर्किंग नोट्स के साथ। बस यही बात थी, ए और बी पार्टनर है, रिजर्व भी एक पार्टनर है, तो रिजर्व दोनों के प्रोपोर्शनेट हो जाएगा वैसे के वैसे, 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम लिया 3:1 आ गया। तो ए और बी पार्टनर है, रिजर्व जो 1/6 है वो इन दोनों का ही है, ए और बी का ही। और किस रेशियो में है, 3:2 में ही है। और ए और बी की रेशियो पता चल गई 3:2 है। सी आया था 1/5 के लिए, कुछ नहीं कह रहा उससे किसने, किससे, कैसे, क्या, कितना लिया, कुछ नहीं कह रहा। तो ओल्ड रेशियो किसके बराबर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर है।